मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय। अभी अभी आपने साहब को बोलते हुए सुना पेट्रोल की कीमतों के बारे में। ये उस वक्त की बात है जब साहब आउट ऑफ पावर थे। मैं सुल्तान आजम हिंद की बात कर रहा हूं। आओ तो सुल्तान आजम हिंद हिंदुस्तान के पीएम की सीट पर बैठे हुए हैं और अपने आप को सुल्तान से कम समझते नहीं। तो आप अगर वो चाहें तो पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की और बहुत सारी कीमतें वो कंट्रोल कर सकते हैं ना। पर अब क्यों सो गए? अब क्यों जुबान पर ताला लग गया? ये पेट्रोल की अनकंट्रोल्ड कीमतें जो लगातार बढ़ रही है। सरकार सोचती है कि शायद इससे उनको फायदा हो रहा है। नो, एक हमदर्द होने के नाते, इस सरकार का एक हमदर्द होने के नाते मैं बता रहा हूं, ये इस गवर्नमेंट की 7वीं ऐतिहासिक गलती होगी। पेट्रोल की, डीजल और एलपीजी की कीमत को अनकंट्रोल कर देना। लगातार बढ़ रही है और पिस रहा है आम आदमी, और वोटें डालनी है आम आदमी। देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक डाकू सरकार बन गई है, डाकू लूटने वाले। नोटबंदी इनकी पहली गलती थी, जीएसटी इनकी दूसरी गलती थी। लॉकडाउन लगाया बिना सोचे समझे लगाया, और जिस तरह से लगाया और जिस तरह के उसके प्रभाव पड़े इकोनॉमी पर, यह इनकी एक और गलती थी। 370 हटाया कश्मीर से और उसके कारण सारे कश्मीरी इनके विरुद्ध हो गए, यह इनकी एक और गलती थी। कृषि कानून बनाए और लागू करने की जिद पकड़ गए और पूरा किसान तबका साहब के विरुद्ध हो गया और ये कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत पॉपुलर है। अगर आपकी सरकार पॉपुलर है तो जिस तरह ममता बनर्जी सिर्फ अकेली है और उसके विरुद्ध लड़ने के वास्ते आपकी पूरी फौज जा रही है, होम मिनिस्टर भी चला हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर भी चला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर भी चला हुआ है। जब एक औरत के साथ लड़ने के वास्ते आपको पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम को भेजना पड़ता है और खुद प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है लड़ने के वास्ते, और हशर फिर भी खराब निकल आता है कई बार, तो आप समझ लो कि ये एक कमजोर गवर्नमेंट है। ममता बनर्जी हो चाहे लालू प्रसाद यादव का बेटा हो, अकेला लड़े और अकेले लड़के वो जीते, यह पूरी की पूरी टीमें भेजते हैं और घुटने फिर टेक देते हैं, तो ये एक कमजोर सरकार हुई ना। प्राइम मिनिस्टर कोई बयान देते हैं, मैं सुल्तान आजम हिंद की बात कर रहा हूं, और वो बयान बेसिकली गलत होता है, और फिर पूरे का पूरा मीडिया, बीजेपी के प्रवक्ता सैकड़ों की तादाद में बाहर निकल आते हैं ये समझाने के वास्ते कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर के कहने का मतलब ये था। तो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर और बीजेपी के प्रवक्ता ही जानते हैं? बाकी सारा हिंदुस्तान की पब्लिक, लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग, वो बेवकूफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको गलतफहमी है कि ये बातों में लोगों को उलझा लेंगे। इनको ये गलतफहमी है कि ये बातें करके लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। कोई किसी के पक्ष में नहीं होता। अभी जो रिजल्ट निकला है ना पंजाब का, उसने ये साबित कर दिया है कि ये पब्लिक है ना, ये ना तो बीजेपी की बिकी हुई है, ना कांग्रेस की बिकी हुई है, ना किसी दूसरे के पास बिकी हुई है। पब्लिक को चाहिए अपने
हितों की रक्षा। जब पब्लिक ने देखा कि बीजेपी वाले तो लुटेरे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं, तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ वोट डाल दिए। अगर उनको यह महसूस होता, देखिए पिक्चर बिल्कुल दूसरी होती, इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखाने वाला। जब लगभग 1 महीना हो गया था या 1.5 महीना हो गया था किसानों को दिल्ली के बॉर्डर आउट स्ट्राइक पर प्रदर्शन करते हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते, किसी भी बॉर्डर पर खड़े हो जाते जाके, और 2 बातें कहते, सिर्फ 2 बातें कि किसानों भाइयों और बहनों, लेक्चर देने में तो ये माहिर है, बस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना जानते कि हमने कानून आपके हित में बनाए थे, आपको पसंद नहीं कोई बात नहीं, हम इसको वापस ले लेंगे। तो यकीन मानिए अगले 20 साल तक कांग्रेसी जितना मर्जी जोर लगाते रहते, आम आदमी पार्टी वाले जितना मर्जी जोर लगाते रहते, जीत नहीं सकते थे। इन्होंने फिर जीत जाना था, फिर ये कानून बनाते, ठीक है ना। अब अपनी जिद पर जब अड़े हुए हैं ना, तो ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसानों का या किसी दूसरे का, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ये अपने पैरों पर कहाड़ी मार रहे हैं। ये वो महाकवि कालिदास हैं जो उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर ये बैठे हुए हैं। सुल्तान आजम हिंद को सुल्तान आजम हिंद की कुर्सी तक पहुंचाने वाले कौन हैं? आम लोग हैं, जो मोदी मोदी के नारे लगाया करते थे। कभी अडानियों अबानियों ने मोदी मोदी के नारे नहीं लगाए, आम जनता ने लगाए, आम जनता ने वोट डाले। इनको ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए अपने कि शायद ईवीएम इनकी मदद कर देगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब पब्लिक, अब पॉलिटिशियंस, अब ऑपोजिशन पार्टी वाले बड़े होशियार हो गए हैं। तो मेरी सिंपैथी तो सुल्तान आजम के साथ थी, इनकी पार्टी के साथ थी, परंतु अफसोस कि ये पार्टी और खुद सुल्तान आजम हिंद इतनी बेवकूफियां कर चुके हैं कि अब इनको दोबारा वही पॉपुलैरिटी गेन करना असंभव है। पंजाब के इलेक्शन मुझे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पब्लिक को सुख चाहिए, और सुख डीजल की, पेट्रोल की, एलपीजी की कीमतें बढ़ा के नहीं मिलता, किसानों की मांगों को नजरअंदाज करके नहीं मिलना, किसानों को कुचल के नहीं मिलना, सड़कों पर कीलें गाड़ के नहीं मिलना। ना सरकार को मिलना है और ना आम लोगों को मिलना है। सर्वे करके देख लो, मैं कर चुका हूं। लोग इस बात को समझते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके कारण आम पब्लिक दुखी है, परंतु कोई आवाज नहीं उठा रहा है। शाहीन बाग के समय पब्लिक भी आवाज उठा रही थी कि ये सड़कें बंद कर दी, हमें दिक्कत हो रही है। अब नहीं बोल रही पब्लिक, क्यों? क्योंकि वो समझती है कि किसान सही हैं। काश के सरकार भी समझती, पर क्या करें, जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी सुटोपट लोग थे ना, वह बीजेपी में आ गए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।